नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे ऑनलाइन तरीके से अपने एसीआर को आप फिलअप करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 से समस्त समूह के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन एसीआर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से भरे जाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में सर्वप्रथम 30 अप्रैल तक आपके ऑफिस जहां पर आप काम करते हैं उसकी ऑफिस आईडी के माध्यम से आपका वर्क फ्लो जनरेट किए जाने के निर्देश दिए गए थे। अब 1 मई से 31 मई के बीच आपको वर्क फ्लो जो जनरेट किया गया था उस पर ही अपने कार्यों का ब्यौरा दर्ज करना है। 31 मई के बाद वह पोर्टल स्वमेव ही आगे बढ़ जाएगा, फिर उच्चाधिकारियों के क्रम में आपके नियोक्ता अधिकारी तक वो पहुंचेगा और अंतिम रूप से आपकी एसीआर जनरेट हो जाएगी। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग गूगल क्रोम खोलते हैं। क्रोम पे मानव संपदा यहाँ पर लॉगिन, तो लॉगिन में आपकी आईडी होगी और अपना पासवर्ड होगा। जैसे मेरा डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेरी आईडी और मेरा पासवर्ड कुछ है। आपको अपना पासवर्ड होगा उसको डालना है और पासवर्ड डाल के फिर ये कैप्चा इमेज आपको नीचे दी गई है उसको भी आपको फिल कर देना है। फिर लॉगिन पर आपको प्रेस करना है। आपका पेज खुल चुका है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है ACR/APR, तो ऊपर है ACR ओल्ड वर्जन, APAR। ये जो APR है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कई चीजें एपीआर मीनू यूजर पोर्टल है, व्यू फिल सेल्फ अप्रेजल। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। 2024-25 में ही दो डेटा दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों जगह में 3-3 महीने से ज्यादा काम किया हूँ। मान लीजिए आप पहले को फिल सेल्फ अप्रेजल टिक करते हैं और खोलते हैं इसको, तो आप देखेंगे एम्प्लॉय एपीआर डिटेल्स, ये है पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन है। जो इंफॉर्मेशन आपका मानव संपदा बनाए जाते समय इसमें दी गई है वो आपको पहले ये शो करेगा। तो ये कॉमन सी डिटेल है। यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है पुरानी आपने भरी होंगी वो सभी यहाँ पर शो कर रही हैं। इसके बाद नीचे अगर पिछले साल कोई अवकाश लिया हो तो उनका डेटा है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कि भाई आप जो पहला पेज है आप उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेल्फ अप्रेजल में इस टाइप के कुछ कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि जैसे लिखा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एरियाज ऑफ एक्टिविटीज असाइंड प्रोजेक्ट असाइंड, क्या है अंग्रेजी वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों लिखा है। तो जो आपको काम दिए गए हैं जो आपने काम किए हो, जैसे मैंने इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है वर्क एज अ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, वर्क एज एग्जाम कोऑर्डिनेटर, वर्क एज रिसोर्स पर्सन ऑफ द मैनी ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप। तो जो मैंने काम किया है वो अपना डिटेल मैंने रखा है। यहाँ पर है स्पेसिफाइड टारगेट्स ऑब्जेक्टिव गोल्स इन द क्वांटिटेटिव और अदर of works you set for yourself or the work set of you। मतलब क्या आपने टारगेट, तो हमने अपने टारगेट बताए थे कि क्या क्या मैंने टारगेट निर्धारित किया। आपके अपने होंगे स्पेसिफाई अचीवमेंट्स है, क्या आपने किया है। कुछ विशेष उपलब्धियां रही होंगी उनको भी आपको यहाँ पर बता देना है। लगभग सब कुछ हो गया। तो अब मैंने नन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कह रहा है मद 2 में उल्लिखित लक्ष्यों उद्देश्यों के संदर्भ में कमियों का संक्षेप हो। तो मद 2 का मतलब है ये वाला मद, ये मेरा जहां पर ये पॉइंटर दिख रहा है तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। इसके अचीवमेंट में क्या कमियां रही, तो मैंने अपना उन कमियों को लिखा कि लैक ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। हम ई कंटेंट बना रहे थे तो उसमें फिजिकल रिसोर्सेज की कमी हमको महसूस हुई, तो वो मैंने दर्शा दिया है। और इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो क्या कोई प्रशिक्षण आवश्यक है, तो मैंने तो अभी फिलहाल तो नन लिखा है।
इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे दिया हुआ है कि पिछले कैलेंडर वर्ष में रिटर्न दाखिल करना था, तो आपने दाखिल किया होगा तो यस आपको लिख देना है। यहाँ पर अपलोड फाइल एक दिखा रहा है। अपलोड फाइल में क्या करेंगे, विभाग द्वारा एक फॉर्मेट जनरेट किया गया था, ये वही फॉर्मेट है। तो अब इस फॉर्मेट में करना क्या है, इस फॉर्मेट में आवश्यकता क्या है, आप देखेंगे पहला पेज ये जो नाम आपका पता ये सब लिखा है, ये ऑनलाइन रूप से ऑलरेडी अभी शो हो रहा था, आपने देखा ही था। अब अवकाश की बात भी शो हो रही थी वहां, यहाँ से जो आख्यागत वर्ष में किए गए कार्य हैं उनको आपको हार्ड कॉपी पे भी भरना पड़ेगा, भाग 2 केवल आपको भरना पड़ेगा। कुछ इस तरीके आप देखेंगे। अब ये मैंने इस तरीके बनाया है, मैं हमीरपुर डाइट में काम किया था 1 अप्रैल से 5 जुलाई 2024 तक। तो अब वहां पर मैंने कार्यों का केवल, यहाँ पर सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण है, 2 है, मूल्यांकन में क्या रहा, इसके बाद ये अब यहाँ पर खत्म हो जाता है। काम केवल आपको हार्ड कॉपी में बनाने हैं, अपना नाम नीचे और जो है तो यहाँ पर अपने साइन आप कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम लोग उसी पोर्टल पर पहुंच जाते हैं। तो चूज फाइल जैसे करेंगे तो वो आपको ले जाएगा कि आप कहाँ से चूज करना चाह रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। तो जहां पर आपकी सेव होगी, मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव किया है और ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर ओपन, ये फाइनल सीआर हमीरपुर पीडीएफ आपकी आ गई है। तो साथियों पुनः एक बार देख लेते हैं। हम लोग मानव संपदा अपनी आईडी खोलते हैं, इस टैब पे जाएंगे, इसमें एसीआर ओल्ड वर्जन और एपीएआर दिखाई देगा, इसको हम लोग टैप करते हैं। तो आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें आपका व्यूज, फिल सेल्फ अप्रेजल, ये सब आपके टैब दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये पेज दिखाई देगा। 2 मैंने बताया ही कि क्यों 2 दिख रही हैं, क्योंकि मैं 3 महीने से ज्यादा 2 संस्थानों में रहा हूँ। तो अब फिल अप्रेजल करेंगे, और फिल अप्रेजल जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें जो आपने काम किए हैं उनकी सारी एंट्री आपको भरनी है। अंतिम में आके आपको करना है चूज फाइल। चूज फाइल, जिस पोजीशन पर आपने अपना जो रिटर्न पे टेक्स्ट था वो बना के रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है। ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे कहाँ रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे फाइल का नाम मैंने पीडीएफ जो बनाई है फाइनल सीआर हमीरपुर, ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनल सीआर हमीरपुर पीडीएफ आ चुकी है। और अब हम यदि इसको, चूंकि एक बार हम चेक कर लेंगे कि कहीं पर कोई हमने चीज ऐसी तो नहीं करी है जो कि हमें कुछ परिवर्तित करनी हो, और बाकी आप सेव एज ए ड्राफ्ट करेंगे तो डेटा आपका सेव होगा। अब आप फाइनल सेव करेंगे तो नीचे सबमिट टू रिपोर्टिंग, जो आपके ऑफिसर हैं, जैसे मेरे प्रिंसिपल महोदय ये थे, तो यहाँ पर चला जाएगा। तो मैं मान लीजिए सबमिट टू रिपोर्टिंग भी कर देता हूँ, मैं सहमत भी हूँ और ओके मैंने किया है। तो यू आर अबाउट टू सबमिट एपीआर टू महेश गुप्ता, आर यू श्योर, ओके कर देना है, और ये आपका महेश गुप्ता जी के लिए चला गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। देखिए ये सबमिटेड दिखाई दे रहा है, इससे आप प्रिंट करना चाहेंगे तो टाइप करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। फिर सेल्फ अप्रेजल अगर 2 भागों में है आपकी एसीआर, तो फिर से एक नया पेज आपको खुल ही जाएगा। तो उसमें भी उसी तरीके आप डेटा भरेंगे, डेटा भरेंगे, उसमें भी फाइल अपलोड करेंगे, एक्सेसिंग अधिकारी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके आपका काम अब पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू बहुत बहुत।